हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आपका भी विषय हिंदी का पेपर है तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं आपका 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। देखिए बच्चों, क्या होता है, जो फेक पेपर होते हैं वहां पर क्या होता है, सिंगल सिंगल पेपर्स में आपको स्टपलर करके दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक रियल पेपर की सच्चाई बता दूं, ये पेपर एक ही पेज पे बनता है और इसमें कोई भी स्टपलर नहीं होता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपका पार्ट 1 का इसका वीडियो अपलोड कर दिया था, तो बच्चे का कमेंट था कि सर पार्ट 2 भी वीडियो अपलोड करिए, जहां पर मैंने पार्ट 1 पे मैंने इसका वैकल्पिक क्वेश्चन पूरा हल करवा दिया था। ठीक है ना, यहाँ से 5 तक के पूरे वैकल्पिक क्वेश्चन करा दिए थे जो आपके 32 नंबर एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, यदि आपने वाली वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके जो एग्जाम की दृष्टि से जो आपके ओरिजिनल पेपर हम लाते हैं तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए बच्चों, पार्ट 1 के लिए आप इसे जरूर पहली वाली वीडियो को देख लीजिएगा और हम आज की इस वीडियो पे आप सभी को पार्ट 2 का क्वेश्चन कराने वाले हैं। और बता दो बच्चों, ये वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना कभी भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 6। जेब के भरे होने पर और मन के खाली होने पर मन की दशा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या है, पहले मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी जैसे एमपी में अलग हो गया और दूसरे राज्य का अलग हो गया, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा और इसका आंसर भी बताऊंगा। साथ में यदि आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों का पीडीएफ चाहिए तो आपको दोनों पीडीएफ में भी मिलने वाला है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 8वें में पूछा गया है, सिरसा का पेड़ कब से कब तक खिलता है। जो सिरसा का पेड़ होता है उसमें जो फूल होते हैं प्यारे बच्चों, वो कब से कब तक खिलती है, इसे मैं आपको बताना है। ओके, अगला है बच्चों, सूर्योदय होने पर ऊष्मा का कौन सा जादू टूट जाता है। तो आप बताना है कि सूर्य उगता है तो उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। ठीक है, अगला इसका अथवा है, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। बताना है कि रचना के संदर्भ में जो अधड़ होता है और बीज वो क्या होता है, बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों आपका, भक्ति काल की निर्गुण पेरेमार्गी शाखा की दो विशेषताएं बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं और आपको क्या करना है, जो आपके भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की आपको 2 विशेषताएं बता देना है। ठीक है, अगला है बच्चों आपका, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखी। किसकी बच्चों, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखनी है। देखिए 2 प्रवृत्तियां आपको लिखी, कितनी 2 प्रवृत्तियां लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको उसके बारे में 2 विशेषताएं पूछे तो आपको 2 ही लिखनी है, प्रवृत्तियां पूछे 2 लिखनी है, कुछ ही पूछे थी 2 नंबर का तो आपको उसको 2 बार बता देना है। ठीक है ना, अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 9, तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द लिखिए। देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों, तकनीकी शब्द का अर्थ बताना और आपको तकनीकी शब्द का बता देना कि ऐसे कौन से 2 तकनीकी शब्द है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बता देना है। अगला है प्यारे बच्चों, अथवा है, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषता लिखिए। क्या करना है बच्चों, राष्ट्रभाषा की यहाँ पर आपको 2 विशेषताएं लिख देनी है। ठीक है ना, क्या लिखना है, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखनी है, क्योंकि यह 2 नंबर का पूछा जा रहा है। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता तो आप इसे राष्ट्रभाषा की 3 विशेषताएं लिख देते। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको वाक्य दिया गया है, गीता पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो गीता क्या होता है, एक फीमेल है, तो आपको बोलोगे गीता पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, अगला है, मुझे केवल मात्र 20 रुपए चाहिए। देखिए केवल भी है मात्र भी है, तो ये बात आपका जो सेंटेंस हो जाता है ये हो जाता है गलत। आपको इसको शुद्ध करके कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है, मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए। क्या करना है, मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए, आप इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इसका अथवा आप देख सकते हो। जहां पूछा गया है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। जहां पर बोला है लता खा रही है, तो प्रश्नवाचक में बदलना है कि लता खा रही है, तो क्या हो जाएगा। दूसरा है 11 वर्ष बीत गए, तो आपको विस्मय सूचक में आपको इसको परिवर्तन करना है। देखिए लता खा रही है तो आपको इसको प्रश्नवाचक में बदलना है, तो आप क्या लिखोगे, क्या लता खा रही है। क्या करना है आपको, इसके आगे क्या जोड़ देना है, क्या करना है, इसके आगे क्या जोड़ देना, लिख देना है कि क्या लता खा रही है। अगला है 11 वर्ष बीत गए, विस्मय सूचक में बदलना, तो आप बोलोगे सच में 11 वर्ष बीत गए, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 11,
महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, अथवा द्विवेदी युग की दो विशेषता लिखिए। क्या करना है बच्चों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। देखिए ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर, कितने बच्चों, 2 अंतर लिख देना है, ठीक है ना। और यदि ये नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आपको द्विवेदी युग की 2 विशेषताओं को लिख जरूर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 12, जहां पर आपसे पूछा गया है वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। क्या करना है बच्चों, वीर रस की परिभाषा लिख देना है और यहाँ पर आपको उसका उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। अतः पूछा गया बच्चों संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या करना है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। क्या करना है बच्चों, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, अथवा है कवित्व छंद की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। किसकी, कवित्व छंद की परिभाषा और उदाहरण देना है, ठीक है ना। देखिए तो आपको क्या करना है, इसमें लक्षण जो शब्द शक्ति होती है यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, उसकी परिभाषा लिख देना है और केवल एक उदाहरण लिख देना है। तो आपको परिभाषा में 1 नंबर मिल जाएगा और उदाहरण में भी 1 नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसे कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण, इसमें आपको क्या करना है, परिभाषा लिख देना और इसका केवल क्या करना है, एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14, इसे बोला गया लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे। तो आपको पता है बच्चों कि लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी है वो कौन लेने गया था, तो आपको पता है कौन लेने गया था, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेने गया था, हनुमान जी लेने गए थे। किसके लिए, हनुमान जी लेने गए थे। लेकिन यहाँ पर वो रामायण वाली बात नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर कोई दूसरा चैप्टर का बात है, तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है, ओके। अथवा है बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे थे। पूछा गया कि बच्चे क्या आस लगाकर नीड़ों से मतलब दरवाजों के कोने से झांक रहे थे, आपको बता देना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 है लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी। आपको बताना है कि जब लेखक का जो पिता था उसने आनंद को पाठशाला जब भेज रहा था तो भेजते समय उसने क्या शर्त रखा है, आपको बता देना है। अथवा हमें पूछा है बच्चों मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषता थी। तो यहाँ पर बच्चों आपको जैसा बताया कि आपको कितनी 2 विशेषता लिख देना है कि मोहनजोदड़ो के घर में क्या विशेषता थी बता देना है, ठीक है। अथवा है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए। क्या लिखना है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को यहाँ पर आपको लिख देना है, ओके। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, रघुवीर सहाय अथवा फिराक गोरखपुरी की काव्याख्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जहां पर आपको 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना और साहित्य में स्थान करना है। क्या करना है बच्चों, 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना और साहित्य में आपको क्या करना है, स्थान यहाँ पर आपको लिख देना है। यदि आपसे रघुवीर सहाय जी का बनता तो आप रघुवीर सहाय जी का लिख दोगे, नहीं बनता तो आप फिराक गोरखपुरी का जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अथवे में आपके बच्चों पूछा गया है महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या अथवा लिखा है, क्या दिखा, अथवा लिखा है, ठीक है ना। महावीर वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जहां पर बच्चों आपको महादेवी वर्मा का बने तो महादेवी वर्मा का, नहीं बने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का अवश्य लिख लीजिएगा, ठीक है। जहां पर आपको उनकी 2 रचनाओं का लिखना है, भाषा शैली लिखना है और उनका साहित्य में क्या स्थान था ये आपको जरूर लिख देना है। इसके बाद बच्चों आता प्रश्न क्रमांक 18, भाव विस्तार कीजिए। जहां पर पहले पूछा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मुहावरा, लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। क्या लिखना है, यदि आपके मन के हारे हार और मन के जीते जीत में आपको बन रहा है तो आप लिख दोगे, इसका विस्तार कर दोगे। नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, मुहावरे और लोकोक्ति में आपको क्या करना है बच्चों, 3 अंतर लिखने। क्या करना है, मुहावरे और लोकोक्ति में आपको क्या करना है, 3 अंतर जरूर लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 19, जहां पर आपसे बोला गया है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 लाइन का आपको क्या दिया, अपठित गद्यांश दिया है। जहां पर आपसे 3 प्रश्न पूछे गए तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको कम से कम इसे 3 बार जरूर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका उचित शीर्षक बोला है, अर्थ पूछा है, उपयुक्त गद्यांश में कौन सा रस पूछा है, ये सब बता देना है, ठीक है। यदि नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अथवा देख लेते हैं। अथवे में पूछा गया है
निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइन का क्या दिया, अपठित गद्यांश दिया, जहां पर आपसे 3 प्रश्न पूछे, कितने, 3 प्रश्न पूछे गए। इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर इसमें मिलने वाला है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको इसका उत्तर यहाँ पर दे देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20, जहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करना है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों को पढ़ना है और आपको क्या इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको यहाँ पर इसका लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 21, जहां पर आपसे बोला गया है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है, ठीक है, 2 पद्यांश दिए गए हैं, 2 में से आपको जो सरल लगेगा किसी एक पद्यांश को पढ़ना है आपको, और कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ें, फिर उसके बाद आपको इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 22, जहां पर आपसे बोला गया है ध्वनि विस्तरक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। क्या करना बच्चों, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आपका क्या है, ध्वनि विस्तरक यंत्र, कि आपके मोहल्ले पे क्या हो रहा है, ध्वनि बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जिला के कलेक्टर या अधिकारी को आपको इस ध्वनि विस्तरक यंत्रों को बंद करने के लिए एक आवेदन पत्र देना है। ठीक है, यदि आपसे नहीं बनना तो कोई बात नहीं, 8वें में दिया गया है दूसरा कि परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए। क्या करना बच्चों, अपने पिता को एक पत्र लिखना है जिसमें अपने पिताजी को बताना है कि पिताजी मेरा पेपर इस दिनांक को होने वाला है, मुझे इतना टाइम पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, मुझे क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, यदि वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे दिलाने का कष्ट करें। तो ये सब इसमें आपको बता देना है। ठीक है बच्चों, अगला है प्रश्न क्रमांक 23, जो कि आपके पेपर का सबसे लास्ट है। और बच्चों यदि आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो मैं मान के बता रहा हूं कल आपको इसी में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पूछा गया है प्रार्थना की सुरक्षा, दूसरा है वृक्षों की उपयोगिता, थर्ड है विद्यार्थी और अनुशासन, चौथा है इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, और चौथा है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर, तो मेरा तो मानिए आप चूज करिएगा पर्यावरण की सुरक्षा या वृक्षों की उपयोगिता, 2 में से किसी एक टॉपिक पे आप निबंध जरूर लिखिए, क्योंकि इसके लिए आपको शब्द शक्ति भी बहुत मिल जाएगा, आपके पास शब्द भी बहुत ज़्यादा है, और आप इसे आराम से भी 200 मुश्किल से 100 से 150 शब्दों में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या इस तरह से 4 नंबर बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा, मैंने आपको पार्ट ए के माध्यम से आपको ये पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं और पार्ट बी के माध्यम से ये पूरे क्वेश्चन करा दिए। अब रही बात इसके उत्तर की, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन करिए। वहां पर आपको कक्षा 12वीं विषय हिंदी के नाम से एक पीडीएफ मिलेगा, उसे ओपन करके आप देख लीजिएगा, जहां पर आपको इसका पूरा आंसर देखने को मिलने वाला है। और बच्चों यदि आप चाहते हैं कि हिंदी की तरह आने वाले सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर आपको समय से पहले मिल जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि जिन बच्चों को इसका आंसर सीट पीडीएफ के रूप में वहां पर ढूंढते समय नहीं मिल पा रहा है, तो दिक्कत नहीं करना है, आपको सिंपल से क्या करना है, कमेंट कर देना प्यारा सा कि सर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको इसका आंसर सीट का फटाफट 2 मिनट का वीडियो दूंगा जहां पर इसका आंसर सीट पूरा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।